हेलो एवरीवन, एक दफ़ा दोबारा आप सबको वेलकम जी लेक्चर नंबर 8 के अंदर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज हम लोग सीखेंगे कि शेप्स के साथ कैसे प्ले किया जाता है, जैसे रेक्टेंगल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, लाइंस, सर्कल्स या कस्टम शेप्स कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे अपने दोबारा टूल वाले पैनल में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक पेन का सिंबल बना हुआ है। तो आप लोग अगर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इस आइकॉन के साथ और ये काम जो कर रहा होता है उस काम के साथ। तो अगर मैं इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और इस पे लॉन्ग क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और उसके बाद इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, अच्छा जी, अब दोबारा जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट को राइट किया था और कुछ चीज़ों का ख्याल रखा था कि हम लोग अगर टेक्स्ट को राइट करना चाह रहे हैं तो उसको कहाँ पे लिखना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में ऐड करना चाहते हैं या अलग से एक एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ग्राफिक्स के लिए भी सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर आप लोग एग्जिस्टिंग एलिमेंट में ही उस ग्राफिक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग उस पर क्लिक करें और उसके बाद फिर आप लोग जो भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट में उसको ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग टेक्स्ट राइट कर रहे हैं तो फिर आप लोग टेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करें। अगर आप लोग ग्राफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो टेक्स्ट एलिमेंट है तो फिर आप लोग ग्राफिक्स को अलग से जनरेट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग उसको कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। फिर सेकंड, हम लोग उसको किस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने अपने हेड को उस पोजीशन पर लेके जाना है। तो मैं अपने एरो कीज़ के थ्रू इसको पोजीशन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एक्सट्रीम बाइकिंग और ये डिज़ाइन फॉर एवरीवन की, सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने गलती की है कि मैं उसको एग्जिस्टिंग एलिमेंट में ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं उसको एक अलग से एलिमेंट उसका जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए बेहतर वे कौन सा है कि आप लोग डीसेलेक्ट करें और इसके बाद फिर यहाँ पे एक एलिमेंट को जनरेट करें। ठीक हो गया। अब ये देखें इसने एक अलग से एलिमेंट जनरेट कर दिया है। कौन सी लोकेशन पे? वीडियो ट्रैक 4 के सेक्शन में इसने उस एलिमेंट को जनरेट किया। ओके जी। अच्छा जी, अगर आप लोग अब यहाँ पे इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जहाँ से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया था, कहाँ से चेंज किया था जी? इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया था। तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं विंडोज़ में जाके इफेक्ट कंट्रोल्स, और मेरे पास यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं इसको और ये जी शेप 01 और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ रही हैं। तो अगर आप लोग शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा ये शेप्स को नाम असाइन करेगा, शेप 01, शेप 02, शेप 03। तो बेहतर क्या वे है कि आप लोग इस शेप को रीनेम कर लें ताकि आपको पता चले कि ये शेप जो मैंने ड्रॉ की थी ये एक्चुअली किस मकसद के लिए ड्रॉ की थी। तो हम लोग इसको बैकग्राउंड का नाम दे देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद आप इसके कलर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोग फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा ब्लैक प्लस ग्रे कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ही कुछ इसकी और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी को, पोजीशनिंग को, स्केलिंग को, शैडोज़ इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और शेडोज़ की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं इन चीज़ों से। अगर नहीं हैं तो मैं आपसे दोबारा कह देता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पुट करें तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम लोग ये वाली सारी चीज़ें डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम दोबारा अपने प्रोग्राम मॉनिटर में आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिक एलिमेंट तो ऐड कर दिया है लेकिन हमें टेक्स्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका भी वे आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता तो देखें, लेयर्स हम लोगों ने सीखी हुई हैं इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर। तो
अगर मैं इस एलिमेंट को इस टेक्स्ट की बैक साइड पर लेकर जाऊंगा तो मुझे ये टेक्स्ट नज़र आएगा। जो एलिमेंट मेरा ऊपर पड़ा हुआ है मुझे वो वाला एलिमेंट ही नज़र आएगा, उससे नीचे वाला एलिमेंट नज़र नहीं आएगा अनलेस अगर मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम की हुई है। ये मेरा ओपैक ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो फिर मेरे जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो मुझे नज़र आ सकते हैं। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं जी टाइमलाइन के अंदर, और मैं इस एलिमेंट को ऊपर ले जाता हूँ और इस एलिमेंट को नीचे ले आता हूँ और इस एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो कहाँ पे ऐड किया था। यस, इसके अंदर हमने वो ऐड किया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी नज़र आ रहा है और इसके अलावा हमारा जो एलिमेंट है वो इसकी बैक साइड पे चला गया, ग्राफिक्स और ये ABC और उसके बाद एक्सट्रीम बाइकिंग और डिज़ाइन फॉर एवरीवन। तो इसके बाद ही हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं ग्राफिक एलिमेंट के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस एलिमेंट के ऊपर एक कुछ ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं और एक ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है। पहले हम इस सर्कल को देख लेते हैं कि ये सर्कल का क्या मकसद है। ये एक्चुअली एंकर पॉइंट है जिसकी बेस पे अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये देखें वो उस एंकर पॉइंट को अपना सेंटर पार्ट समझते हुए उसकी बेस पे रोटेट कर रहा है। तो उसको आप रोटेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, उसको आप एंकर पॉइंट भी कह सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर हो। ओके जी, मैं दोबारा अपने पेन टूल की तरफ आता हूँ और यहाँ पर आके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ को हमने कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि आप लोगों का यहाँ पे कोई एलिमेंट सिलेक्टेड ना हो अगर आप लोग एक अलग से एलिमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं तो मैं डीसेलेक्ट करता हूँ हर चीज़ को, पेन टूल में जाता हूँ और यहाँ से जाके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर इसकी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रोक दे लेते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि वो नज़र आए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो इसी तरह आप लोग, अगर मैं वापस आता हूँ अपने पेन टूल के अंदर, तो आप लोग ऐसे ही एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ और अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से चेंज होंगी, देखिए मैंने ग्राफिक एलिमेंट के अंदर ही उसको ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर जाके जो शेप 2 है ये वाली, ये एक्चुअली मेरा ये वाला पार्ट है। ये देखिए मैंने इसका फिल किया तो यहाँ से ये फिल्ड हो गया। मैं कलर चेंज करूँगा तो ये इसके कलर चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट यहाँ से ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये जी एक छोटा सा लेक्चर था कि आप लोग ग्राफिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम लोग इन फ्यूचर ये भी देखेंगे कि कस्टम शेप्स हम लोग कैसे इलस्ट्रेटर में बना के यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और उनको अपनी वीडियोज़ के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको इन ग्राफिक एलिमेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाजमी होनी चाहिए ताकि हम उसको बड़ी आसानी से सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए भी लाजमी है कि आप लोग एटलीस्ट इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें कि ये जो हम लोग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं और हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स में मल्टीपल जो ग्राफिक्स हैं, मल्टीपल टेक्स्ट है उसको ऐड कर रहे हैं और सेपरेट एलिमेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। तो ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना बहुत लाजमी है। तो इसके लिए जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग ख़ुद इन एलिमेंट्स को ऐड करके नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मुझे इजाज़त दें, हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।